9 सितंबर 2025 को भारत के 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, जिसमें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की। यह चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के कारण कराया गया। इस चुनाव में कुल 781 सांसद मतदान कर सकते थे, लेकिन 11 सांसदों की अनुपस्थिति के कारण केवल 770 वोट ही डाले गए, जिसमें जीत के लिए आवश्यक बहुमत का आंकड़ा 391 पहले था 391, जो घटकर 386 यानी कि 386 हो गया 11 सांसद के हटाने के बाद। एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में कुल 425 सांसद थे, जो आवश्यक 386 मतों से काफी अधिक था। मतलब 386 सांसद जो चाहिए थे उससे अधिक था। इस संख्यात्मक लाभ ने राधाकृष्णन की जीत सुनिश्चित कर दी। विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास केवल 354 सांसद थे, जो एनडीए से कम थे। इसके अलावा कुछ दलों ने इस चुनाव का बहिष्कार भी किया, जिससे विपक्ष की स्थिति और भी कमजोर हो गई। जैसे बीजू जनता दल जिसे हम बीजेडी कहते हैं, भारत राष्ट्र समिति जिसे बीआरएस कहा जाता है, और शिरोमणि अकाली दल जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में एस से डी के नाम से जानते हैं। इन लोगों ने अपने अपने कुछ कारणों से चुनाव का बहिष्कार कर दिया। राधाकृष्णन एक अनुभवी राजनेता हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उनका व्यापक प्रशासनिक अनुभव एनडीए के जो सांसद थे उनके लिए उन्हें एक उचित उम्मीदवार साबित किया। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया था। रेड्डी एक प्रसिद्ध कानूनविद हैं और उन्हें सामाजिक और आर्थिक राजनैतिक न्याय का चैंपियन कहा जाता है। अपने चुनावी अभियान के दौरान रेड्डी ने एक वीडियो जारी कर अपील की थी सांसदों से, यह चुनाव भारत की आत्मा और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। हालांकि यह अपील सांसदों के बीच इफेक्टिव नहीं हो सकी। सीपी राधाकृष्णन की जीत एनडीए के संख्यात्मक बहुमत, विपक्षी दलों में एकजुटता की कमी और रणनीतिक बहिष्कार का परिणाम था। भले ही गुप्त मतदान प्रक्रिया के कारण कुछ सांसदों के बागी होने की आशंका थी, लेकिन एनडीए का संख्याबल इतना मजबूत था कि ये सिर्फ एक छोटा सा झलक बनकर रह गया। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी अपने व्यापक न्यायिक अनुभव के बावजूद विपक्षी गठबंधन की कमजोर संख्या और रणनीतिक अक्षमताओं के कारण चुनाव नहीं जीत सके। धन्यवाद।